यूनिक नंबर इन एसक्यूएल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि एसक्यूएल के अंदर क्वेरी के दौरान आप रैंडमली यूनिक नंबर किस तरीके से जनरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो का टास्क है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे यूनिक नंबर विद द यूज ऑफ ए रोल नंबर। तो यहाँ पर मैं चली जाती हूँ। देखिए, ये मेरा एक कस्टमर नाम का टेबल है। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है कस्टमर के रिलेटेड। दूसरा टेबल है मेरा प्रोडक्ट का, जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करके रखी है। और तीसरा जो नंबर टेबल है मेरा ऑर्डर वाला टेबल है, ऑर्डर 3 वाला टेबल, जिसके अंदर मैंने बेस्ड ऑन कस्टमर एक किस कस्टमर ने कितनी प्रोडक्ट बाय करके रखी है, मतलब ये जो है वो मेरा कस्टमर आईडी है। यहाँ पर ये जो है वो मेरा कस्टमर आईडी हुआ। ये जो है 1 2 3 4 ये मेरा प्रोडक्ट का आईडी हुआ। यहाँ पर प्रोडक्ट 1 2 3 ये जो शो कर रहा है वो डिटेल ऐड करके रखिए बेस्ड ऑन कस्टमर वाइज। और यहाँ पर मैंने इस टेबल के अंदर यहाँ पर ये जो क्वेरी है वहां पर मैंने जॉइंस के बेसिस पर कि राजेश नाम के कस्टमर ने कितनी प्रोडक्ट बाय करके रखी है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर राजेश मतलब कस्टमर वन, वन वाले कस्टमर ने मतलब राजेश नाम के कस्टमर ने कितनी प्रोडक्ट बाय करके रखी है। 3 प्रोडक्ट बाय करके रखी है। प्रिया ने 1 बाय करके रखी है। अंजलि नाम का कस्टमर जो है मतलब कि अंजलि पटेल, यहाँ पर अंजलि पटेल ये वाला देखिए, ये जो है अंजलि पटेल का रिकॉर्ड है, उसने 2 प्रोडक्ट बाय करके रखी है, 101 एंड 102, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेबल स्ट्रक्चर है। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे यूनिक नंबर जनरेट करवाना है। जैसे कि हमारा वीडियो का टास्क है कि एसक्यूएल के अंदर हम यूनिक नंबर किस तरीके से जनरेट करवा सकते हैं विद द यूज ऑफ ए रो नंबर। तो यहाँ पर मैं चली जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद तो गाइस यहाँ पर देखिए उसने यूनिक नंबर मुझे जनरेट करके रखे हैं, मतलब कि एसक्यूएल के अंदर रो नंबर का इस्तेमाल करके आप यूनिक नंबर जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय किसको देके रखा है, सी बाय सी डॉट नेम। सी डॉट नेम मतलब क्या हुआ, मेरा कस्टमर वाला टेबल। देखिए यहाँ पर मैंने उसको एलियास देके रखा है। सी मतलब के कस्टमर नेम को यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कस्टमर्स डॉट नेम, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने एलियास लेके रखा है। तो कस्टमर वाली टेबल को मैं कॉल करूंगी विद द यूज ऑफ ए सी, प्रोडक्ट वाली टेबल को मैं कॉल करूंगी विद द यूज ऑफ ए पी, और ऑर्डर वाली टेबल को मैं कॉल करूंगी विद द यूज ऑफ ए ओ। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ, आप एसक्यूएल के अंदर यूनिक नंबर जनरेट करवा सकते हैं विद द यूज ऑफ ए रो अंडरस्कोर नंबर। लेकिन अभी मुझे दूसरा कंसेप्ट सीखना है कि भाई पार्टीशन वाइज मुझे अपने यूनिक नंबर जनरेट करवाने हैं, तो वो मैं किस तरीके से करूंगी। तो मैं इस चीज को कमेंट कर देती हूँ। ये वाला जो कोड है मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके इधर पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। अभी मैंने क्या कहा कि मुझे पार्टीशन वाइज रो नंबर जनरेट करने हैं। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर साड़ीज है तो मुझे साड़ीज के बेसिस पर यूनिक नंबर जनरेट करने हैं। कुर्ता है तो कुर्ता के रिलेटेड यूनिक नंबर जनरेट करने हैं। धोती है तो धोती के रिलेटेड यूनिक नंबर जनरेट करने हैं, लेकिन पार्टीशन वाइज। यहाँ पर देखिए नंबर 1 2 3 4 में जनरेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अभी देखिएगा कि यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि मुझे साड़ी के रिलेटेड यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से 1 1 1 चाहिए, कुर्ता के रिलेटेड 2 2 चाहिए, और धोती के रिलेटेड 3 चाहिए, कुछ इस तरीके से नंबर चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, पार्टीशन बाय, यहाँ पर इतना वर्ड लिखना होगा रो अंडरस्कोर नेम के अंदर, पार्टीशन बाय। उसके बाद मुझे पार्टीशन किसके बेसिस पर चाहिए, यहाँ पर पार्टीशन किसके बेसिस पर चाहिए, तो कि भाई प्रोडक्ट वाले बेसिस पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पी डॉट नेम। ठीक है, और ऑर्डर बाय अगर पी डॉट नेम करेंगे तो भी चलेगा या सी डॉट नेम करेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर धोती के रिलेटेड वो मुझे 1 दे रहा है, कुर्ता के रिलेटेड 1 2 3 दिया, और यहाँ पर मुझे साड़ी के रिलेटेड कितने नंबर देके रखे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर यूनिक नंबर दे रहा है मुझे, किसके बेसिस पर दे रहा है, पी डॉट नेम। पी डॉट नेम मतलब मेरी प्रोडक्ट के बेसिस पर वो मुझे यहाँ पर यूनिक नंबर देता है। अभी हमें एक और चीज सीखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड टास्क भी खत्म हो चुका है कि हमने पार्टीशन वाइज भी यूनिक नंबर जनरेट कर दिए। लेकिन जब भी हमें ऑर्डर देना है तो ऑर्डर के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कस्टमर का नाम है मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये जो
ऑर्डर जब भी डिलीवर होता है तो मुझे ऑर्डर के बेसिस पर मतलब एक कस्टमर के बेसिस पे मुझे यहाँ पर अपने जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले करवाना है। देखिए एक जगह यहाँ पर देखिए रमेश है तो उसके रिलेटेड मुझे एक यूनिक आईडी जनरेट करना है, प्रिया है तो उसके लिए यूनिक आईडी जनरेट करना है, सुरेश है तो उसके लिए भी मुझे यूनिक आईडी जनरेट कराना है। तो मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा कोड जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ और इंस्टेड ऑफ यहाँ पर मैं रो नंबर की जगह लूंगी रैंक। सिर्फ मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज का चेंज करना है और यहाँ पर मैं दे दूंगी रैंक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 111 यहाँ पर, ठीक है। अंजलि के रिलेटेड दे रहा है 11 मतलब अंजलि ने 2 प्रोडक्ट खरीद करके रखी है। फिर यहाँ पर 2 गायब हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 444 फिर मतलब राजेश रमेश के रिलेटेड उसने यूनिक नंबर दे दिया 4, प्रिया के रिलेटेड यूनिक नंबर दे दिया, सुरेश के रिलेटेड यूनिक नंबर दे दिया, अंजलि के रिलेटेड यूनिक नंबर दे दिया। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर मेरे कस्टमर वाइज मुझे यहाँ पर यूनिक नंबर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से मेरे जो नंबर है वो स्किप हो रहे हैं। तो वो क्यों स्किप होने का जो इश्यू है वो जब हमें हटाना है तो यहाँ पर हमें फंक्शंस कौन सा लेना होगा, रैंक फंक्शन की जगह हम कौन सा फंक्शन लेंगे, रैंक डेंस रैंक वाला फंक्शन लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए जो नंबर स्किप हो रहे थे वो स्किप होना हट चुका है। अंजलि के रिलेटेड 111, प्रिया के रिलेटेड 2, रमेश के रिलेटेड 3 और सुरेश के रिलेटेड नंबर 4 जनरेट हो रहा है। अभी गाइस आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जब मैं रैंक फंक्शन ले रही हूँ इधर इधर, तो यहाँ पर नंबर क्यों स्किप क्यों हो रहा है। जैसे कि 1 है तो यहाँ पर 2 रो टाइड है, यहाँ पर 3 रो टाइड है। तो यहाँ पर 1 2 2 रो टाइड होने की वजह से नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 3 हो रहा है। यहाँ पर 3 रो टाइड हो रहा है इसलिए नेक्स्ट नंबर 5 आने की जगह यहाँ पर 7 शो कर रहा है। तो अगर आपको सीक्वेंस में नंबर चाहिए तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पर डेंस रैंक फंक्शन लेना है इंस्टेड ऑफ रैंक। सो ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि रैंक और डेंस रैंक का डिफरेंस क्या है, क्योंकि रोज जो है वो टाइड अप होती है इस तरीके से, और जो मैंने आपको रैंक फंक्शन में बताई है। और अगर आपको यूनिकली ईच रो जनरेट करवानी है तो इंस्टेड ऑफ रैंक यू हैव टू यूज डेंस रैंक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।